मुखिया का ऐलान। एक दिन बगल गांव के मुखिया ने पूरे इलाके में ऐलान करवाया, जो भी उस भूतनी का सच पता लगाएगा उसे 5 लाख रुपए और 10 बीघा जमीन इनाम में दी जाएगी। यह सुनकर कई लोग आए, कुछ तांत्रिक भी आए। किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने हवन किया, लेकिन कोई भी उस भूतनी का सामना नहीं कर पाया। डर सबके दिलों में बैठ चुका था। राजत का फैसला। जब राजत ने यह खबर सुनी तो वो सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, अगर सच में भूतनी होती तो सिर्फ गरीबों के घरों में चोरी क्यों होती। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उस रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बगल गांव जाऊंगा। माँ डर गई। नहीं बेटा, लोग कहते हैं वहां मौत है। राजत मुस्कुराया, माँ, मौत से ज्यादा खतरनाक डर होता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। राजत ने माँ के हाथ पकड़ लिए। मैं वादा करता हूं, समझदारी से काम लूंगा। डरावनी रात। अगली रात राजत एक लालटेन, एक रस्सी और अपनी छोटी कुल्हाड़ी लेकर बगल गांव पहुंचा। आसमान में बादल थे, हवा बहुत तेज चल रही थी, चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। गांव वाले अपने घरों की खिड़कियों से उसे देख रहे थे। राजत धीरे धीरे पुराने पीपल के पेड़ की बढ़ने बढ़ने लगा। अचानक किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। हाँ, बचाओ। राजत के कदम कुछ पल के लिए रुक गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी सफेद साड़ी में एक लंबी औरत पेड़ के पीछे दिखाई दी। उसके बाल खुले थे और चेहरा आधा ढका हुआ था। वो धीरे धीरे राजत की तरफ बढ़ने लगी। गांव वालों की सांसें थम गईं, लेकिन राजत डरने के बजाय ध्यान से देखने लगा। उसे एक बात अजीब लगी। उस औरत के पैरों में चप्पल थी और पैरों पर ताजी मिट्टी लगी हुई थी। राजत समझ गया, ये कोई आत्मा नहीं हो सकती। फिर उसने देखा कि पेड़ के पीछे लालटेन की हल्की रोशनी चमक रही थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यह इंसानों की चाल है। राजत की होशियारी। राजत जोर से चिल्लाया, मैं जान चुका हूं तुम कौन हो। इतना सुनते ही वो औरत भागने लगी। राजत तुरंत उसके पीछे दौड़ा। भागते भागते वो औरत जंगल की तरफ पहुंची, जहां कुछ आदमी बोरे में अनाज और सामान भर रहे थे। असल में यह एक चोरों का गिरोह था। उनकी सरदार एक औरत थी, जो भूतनी बनकर लोगों को डराती थी। राजत ने तुरंत अपनी रस्सी से एक आदमी को पकड़ लिया। बाकी भागने लगे। तभी गांव वाले भी हिम्मत करके वहां पहुंच गए। सभी चोर पकड़े गए। सच सामने आया। गांव वालों को पता चला कि यह गिरोह महीनों से लोगों को डराकर चोरी कर रहा था। लोगों की आंखों में शर्म थी। वे सोच रहे थे, जिसे हम भूत समझते रहे वो इंसानों का लालच निकला। मुखिया ने भावुक होकर कहा, आज इस लड़के ने हमारे गांव को बचा लिया। उसने सबके सामने राजत को इनाम दिया, 5 लाख रुपए, जमीन और एक बड़ा घर। गरीबी से अमीरी तक राजत ने उन पैसों को फिजूल खर्च नहीं किया। उसने खेती शुरू की, फिर अनाज का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। कुछ सालों में राजत पूरे इलाके का सबसे सम्मानित आदमी बन गया। लेकिन अमीर बनने के बाद भी उसने कभी गरीबों का मजाक नहीं उड़ाया। उसने गांव में स्कूल बनवाया, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, कई विधवाओं की मदद की। माँ की आखिरी बात। एक शाम उसकी बूढ़ी माँ घर के आंगन में बैठी थी। उसने राजत को देखा और आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, आज तेरे पिता होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। राजत माँ के पैरों में बैठ गया। माँ, मैंने सिर्फ एक बात सीखी है। क्या बेटा? गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, डर और हार मान लेना इंसान को कमजोर बनाता है। माँ मुस्कुरा दी। उस रात पहली बार राजत को लगा कि उसकी जिंदगी सच में बदल चुकी है। सीख। अंधविश्वास से बड़ा कोई डर नहीं होता और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।